स्वागत चरण कमल जन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलं ततनहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितौ विजयते गोपाल चूड़ामणिः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्या जयति बादरायण चरण करण मोहि जगन्या। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदबंधन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कल इंद्र द्वारा की हुई स्तुति को सुनाया था। 10 श्लोकों की स्तुति थी, लेकिन बहुत सुंदर स्तुति। और थोड़ा सा इशारा ये दिया था कि इंद्र की स्तुति को भगवान कृष्ण ने पूरा सुना और उसका उत्तर दिया। 2 स्तुतियां हुई हैं इसी तरीके की। एक ब्रह्मा जी ने की। ब्रह्मा जी को भगवान ने बिल्कुल नहीं देखा, वो स्तुति करके चले गए, उनको नहीं देखा। लेकिन इंद्र के बारे में जो कहा वो आप सुन लीजिए। कारण मैंने कल बताया था। कारण क्या था? यद्यपि इंद्र का घमंड था, इंद्र के घमंड को चूर किया है। और ब्रह्मा जी ने जो लीला की थी वो क्यों किया था? उन्होंने कहा दूसरी लीलाओं को देखने की लालसा से उन्होंने किया था। लेकिन अपराध ये था कि उन्होंने अपने बहुत थोड़े समय के लिए किया, लेकिन वो यहाँ का 1 वर्ष हो गया। तो 11 वर्ष में 1 वर्ष का विक्षेप पड़ना यह असह्य हो गया। इसलिए ब्रह्मा जी से उन्होंने वो बात नहीं कही जो इंद्र को कही। इंद्र को क्या कही आप देख लीजिए। श्री शुक उवाच एवं संकीर्तितः कृष्णो मघोना भगवान अमुम मेघ गंभीरया वाचा प्रहसन इदम अब्रवीत। मेघ के समान गंभीर वाणी में मुस्कुराते हुए भगवान ने इंद्र से कहा। भगवान श्री भगवान उवाच मया ते अकारि मघवन मखभंगो अनुगृहीणता मत अनुस्मृते नित्यं मत्यस्य इंद्र श्रियाभिसं। भगवान ने कहा इंद्र मत्तस्य श्रियाभिसं। आप अपने ऐश्वर्य में धन संपत्ति के मद में भृसम यानी अधिकम अत्यंत अधिक मतवाले हो गए थे, मतवाले हो रहे थे। इसलिए अनुग्रहणता आप पर अनुग्रह करने के लिए, इंद्र पर अनुग्रह करने के लिए मखभंगो मया ते अकारी। मया
ते मखभंगो, मेरे द्वारा तुम्हारे लिए किए जाने वाले यज्ञ को मैंने रुकवाया, नष्ट किया। मया ते मखभंगम अकारे, एक और कारण था, कहे मतवाले हो रहे थे इसलिए किया। दूसरा कहे मत अनुस्मृतये नित्यम, जिससे नित्य निरंतर तुम्हारे मन में मेरी स्मृति बनी रहे। मत अनुस्मृतये नित्यम, सतत मेरी स्मृति बनी रहे। देखिए इसमें दम कहते कि उन्होंने अपनी स्मृति कराने के लिए कह दिया, अपनी प्रशंसा कराने के लिए, ऐसा नहीं है। पर ब्रह्म की स्मृति अगर बनी रहेगी तो इस प्रकार का गर्व आएगा नहीं। इसलिए उन्होंने कहा मेरी स्मृति बनी रहे, अर्थात दूसरे शब्दों में अर्थ यह है कि तुम्हें कभी घमंड होगा नहीं अगर मेरी स्मृति बनी रहेगी तो। माम ऐश्वर्य श्रीमदान्धो दंडपाणिं न पश्यति, तम भ्रंसयामि सब संपद्भ्यो यस्य च इच्छामि अनुग्रहम्। ऐश्वर्य श्रीमदान्धो, जो ऐश्वर्य में संपत्तियों के मद में जो अंधा हो जाता है, कहते हैं दंडपाणिं न पश्यति। दंडपाणि कौन है? कहे माम दंडपाणिं न पश्यति, माम पहले लगा दिया, माम दंडपाणिं न पश्यति। दंड देने वाले काल रूप भगवान को वो भूल ही जाता है। यद्यपि काल रूप भगवान सर पे ही सवार रहते हैं, लेकिन ऐश्वर्य और धन के मद में इतना मत वाले हो जाते हैं लोग कि भगवान को भूल ही जाते हैं। भगवान को याद भी किया तो मंदिरों में भगवान को याद किया, उन काल रूप भगवान को जो सिर पर मंडरा रहे हैं उनको तो भूल ही जाते हैं। याद रहता है किसी को क्या कि एक दिन वही जाना है? काल रूप भगवान का ही याद रखना चाहिए। माम ऐश्वर्य श्रीमदान्धो दंडपाणिं न पश्यति, दंडपाणिं न पश्यति। इसलिए हे इंद्र, यस्य च इच्छामि अनुग्रहम्, जिस पर मैं अनुग्रह करने की इच्छा करता हूँ, जिस पर मैं अनुग्रह करने की इच्छा करता हूँ, संपद्भ्यो तम भ्रंसयामि, उसकी संपत्तियों को पहले ही भ्रष्ट कर देता हूँ, नष्ट कर देता हूँ। तम संपद्भ्यो भ्रंसयामि, इसलिए तुमको बुरा नहीं मानना चाहिए। ऐसा इंद्र भगवान से कहा। गम्यताम शक्र, शक्र माने इंद्र, गम्यताम शक्र और भद्रम वह और क्रियताम में अनुशासनम। भद्रम हो, आपका कल्याण हो। शक्र गम्यताम, हे इंद्र अपनी पुरी को लौट जाओ। क्रियताम में अनुशासनम, मेरे बताए हुए मार्ग को कभी भूलना मत, याद रखना, उसी पर चलना। कैसे चलना? कहें स्व अधिकारेषु युक्तैः अस्थीयताम्, उचित रूप से जो तुम्हें अधिकार प्राप्त है अपने अधिकारों का उचित प्रयोग करना। उचित प्रयोग करते हुए अपने पद पर प्रतिष्ठित रहना। अस्थीयताम् स्व अधिकारेषु युक्तैः वह स्तंभ वर्जितैः। लेकिन एक बात याद रखना, बार बार कहा, स्तंभ माने वही गर्व घमंड। स्तंभ वर्जितैः, देखे रहना कभी घमंड ना आने पाए। एक वृंदावन के एक रसिक भक्त है ना, उन्होंने लिखा कि यह जो इंद्र को इन्होंने इस प्रकार का तमाम सारा आशीर्वाद दिया, उसका एक कारण और भी था। पूरा ब्रजमंडल गोवर्धन के नीचे है, निश्चित रूप से ब्रजभान सुधा राधा जी भी हैं। तो एक भक्त कहता है कि हे भैया, वृषभान छुपा को छिपाए रहो,
वृषभान सुता को छिपाए रहो, लख लेव कहीं सो को ब्रजराज कहीं। कहें ब्रजभान सुता को छिपाए रखो, कहीं ऐसा न हो कि भगवान कृष्ण की नजरें राधा जी पर पड़ जाएं। तो दूसरा उनसे पूछता है कि अगर राधा जी पर उनकी नजर पड़ भी गई तो क्या हो जाएगा? तो कहते हैं सुनो, कर कंजन काप उठे जिससे, अपने हाथों में तो उठा रखा है उन्होंने गोवर्धन को। कहे राधा जी पे अगर नजर पड़ी तो कर कंजन काप उठे जिससे, गिर जाय कहीं गिरराज नहीं, गिर जाय कहीं गिरिराज नहीं। 7 दिन हो गया था, पूरा नहीं हुआ था। तो कहे दिन रात का 7 समाप्त हुयो, दिन रात का 7 समाप्त हुयो, अपर शांत हुआ सुरराज नहीं। इसलिए राधा को छुपाए रखो। कितनी बड़ी बात है। तो इंद्र का ये धन्यवाद क्यों नहीं करेंगे? वृषभान सुता को प्रत्येक दिन मिलने के लिए जाते थे। कहाँ जाते थे? भांडीर वन में। भांडीर वन में इनका निश्चित था, प्रतिदिन राधा जी से मिलते थे भांडीर वन में। एक बात बताई थी आपको, कृष्ण कुंड राधा कुंड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, है ना? जब इन्होंने बकासुर को मारा था तब राधा जी ने मिलने से मना कर दिया था कि आपने गोवंश की हत्या की है। बहुत बताया कि नहीं भाई, वो राक्षस था, कहीं कुछ भी रहा हो, था तो बैल के रूप में, वत्स के रूप में, बकासुर नहीं वत्सासुर का। जब मिलने से मना कर दिया, फिर उपाय भी बताया, फिर कहा तीर्थ यात्रा करके आओ तब हम तुमसे मिले। कहे तीर्थ यात्रा तो बहुत समय लग जाएगा, इतने तो मेरे नंद बाबा, मेरी माँ यशोदा मर जाएंगे, इतना कुछ होगा। तो उपाय बताया कि तुम तो भगवान हो, सारे तीर्थों को आवाहन करो, यहीं आ जाएंगे। सारे तीर्थों का उन्होंने आवाहन किया, सारे तीर्थों के जल वहां आ गए। फिर कृष्ण जी ने एक शर्त रखी कि मैं तो नहाऊंगा इस जल में, लेकिन पहले राधा नहाएंगी, उनसे जो जल गिरेगा उससे मैं नहाऊं। तो राधा जी ने उन जल से स्नान किया, जितना जल गिरा वो राधा कुंड हो गया, और फिर कृष्ण जी ने स्नान किया, जो जल इधर गिरा वो कृष्ण कुंड हो गया। गोवर्धन की परिक्रमा में दोनों मिलते हैं, राधा कुंड और कृष्ण कुंड। तो ऐसे तो ये क्यों न करें, है ना? इन्होंने कहा आपने तो 7 दिन की बरसात की इंद्र, 7 दिन में मुझे वो सुख दे दिया जो पहले कभी नहीं मिला। सारा ब्रज मेरे साथ, अहरनिश मेरे साथ। इसलिए इंद्र को इन्होंने यद्यपि घमंड के वशीभूत था फिर भी क्षमा किया। और उधर ब्रह्मा जी ने लीला देखने के लिए किया था, लेकिन 1 साल का विक्षेप डाला, अपने ग्वाल वालों के साथ खेलने को नहीं मिला, इसलिए ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर भी उनके तरफ नहीं देखा, है ना? अथ आह सुरभैः, बताया था 2 लोग आए थे, 2 लोग है ना, 2 लोग आए थे, एक इंद्र आए और एक सुरभि आई, कामधेनु आई। तो इंद्र तो आए अपने अपराध को क्षमा कराने के लिए, और सुरभि आई हैं, कामधेनु आई हैं भगवान की प्रशंसा करने के लिए। तो जो आप कह रहे हैं बात वही है, लेकिन बाद में बताएंगे। ये भगवान को प्रशंसा करने के लिए आई हैं। तो अथ आह सुरभि कृष्णम अभ्यंद मनस्विनी, स्वासंत संतानैः उपामंत्र, गोपरूपिणम ईश्वरम। मनस्विनी सुरभि, मनस्विनी सुरभि कौन है? कहें स्वसंतानैः, जितने गाय वत्स गोवंश है उन्हीं के संतान हैं। तो आई यहाँ पे ब्रज में और सारे गोवंश को उन्होंने अपनी संतान बना ली। तो स्वसंतानैः, अपने संतानों के साथ
कामधेनु जी जो बड़ी मनस्विनी है, वो अपने सारे गोवंश के साथ गोरूपिणम ईश्वरम कृष्णम, गोप रूपिणम गोप के रूप में, गोपाल के रूप में जो परमेश्वर है भगवान श्री कृष्ण, उपा मंत्र अभिवंद आहा, उनके पास पहुंच करके उनकी वंदना की। और उसके बाद सुरभि जी कामधेनु जी बोलती हैं, सुरभि उवाच कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वसंभव भवता लोकनाथेन सनाथा वयम अच्युत। कृष्ण कृष्ण महायोगिन, योगेश्वरों के भी एक ईश्वर है भगवान श्री कृष्ण, इसलिए महायोगी। सनकादि भगवान शंकर के भी से भी योग में उनके गुरु हैं, इसलिए महायोगिन। तो कृष्ण कृष्ण महायोगिन, हे श्याम सुंदर, हे परम योगी श्री कृष्ण, विश्वात्मन, संपूर्ण विश्व जिनकी आत्मा है, विश्व संभव, संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति जिनके द्वारा है, अच्युत, जो कभी भी अपने कर्तव्य पथ से ना डिगा हो वही है अच्युत। जो च्युत माने गिरना, जो कभी भी अपने धर्म पथ कर्तव्य पथ से ना च्युत हुआ हो वही अच्युत है। तो कहते हैं अच्युत भगवान भवता लोकनाथेन, आप तो संपूर्ण लोक के नाथ हैं, संपूर्ण लोक के आप स्वामी हैं। वयम सनाथा, आज आप गोपाल बने हो, गोविंद बने हो, तो हम लोग तो ऐसे भी सनाथ हो गए। भवता लोकनाथेन वयम सनाथा, त्वं नः परमकं दैवं त्वं न इंद्रो जगत्पते, भवाय भवगो विप्रदेवानां ये च साधवः। त्वं जगत्पते, कहते हैं आप पूरे संसार के मालिक हैं, त्वं जगत्पते, लेकिन त्वं नः परमकं दैवं, हमारे परम देव हैं, हमारे इष्ट देव हैं। कहते हैं भगवान आप जगत के स्वामी हो गए, लेकिन मैं तो आपको ही अपना इष्ट देव मानती हूँ। ना इंद्रो, अर्थ सीधे सीधे आ रहा है कि इंद्र को नहीं मानती, यही है। लेकिन एक बड़ा विलक्षण अर्थ है इसमें, कहे ना इंद्रो, ना के बाद स्वर आया है ना, इसलिए इसका विसर्ग लोप हो गया, विसर्ग लोप हो गया, तो ना को नह कर दीजिए, तो तुम नह इंद्रो, कहते हैं आप ही मेरे इंद्र हैं, आप ही हम लोगों के इंद्र हैं। हम इंद्र को नहीं मानते, ये थोड़ा सा खराब लग रहा था, है ना। कहे तुम ना इंद्रो, आप ही हम लोगों के इंद्र, हम तो आपको ही इंद्र मानते हैं, होंगे वो देवाधिदेव, है ना, लेकिन हम तो आपको अपना इंद्र मानते हैं। तुम नः परमकं दैवं त्वं न इंद्रो जगत्पते, इसलिए वो विप्रदेवानां ये च साधवः, ये जो गौ है, ब्राह्मण हैं, देवता हैं, साधु सज्जन संत लोग हैं, भवाय भव, इनका पालन करने के लिए आप इंद्र हो जाइए, इनका पालन करने के लिए आप इंद्र बन जाइए। भवाय भव गो विप्रदेवानां ये च साधवः, इंद्रम नः त्वाम अभिषेक्ष्यामो ब्रह्मणा नः उदिता वयम। यहाँ पर भी देख लीजिए आया है जो मैंने बताया था, यहाँ लिखा है नोदिता, यानी ना उदिता, ना के बाद विसर्ग है, स्वर आया आगे ऊ आया, इसलिए विसर्ग समाप्त हो गया और संधि हो गई, नोदिता गुण संधि आ गई।
कहे नोदिता वयम। तो इंद्रम नः त्वाम अभिषेक्ष्यामो ब्रह्मणा नः उदिता वयम। ब्रह्मणा नः उदिता, ब्रह्मा जी ने हम लोगों को आदेश दिया है। ब्रह्मा जी ने नः उदिता, हम लोगों को प्रेरणा दी है, प्रेरित किया है। उदिता का प्रेरणा प्रेरिता ही होता है ना। तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने हम लोगों को प्रेरित किया है कि नः त्वाम अभिषेक्ष्यामो, कि हम लोग आपका अभिषेक करेंगे, हम लोग आपका अभिषेक करेंगे। यह ब्रह्मा जी की प्रेरणा है। ब्रह्मणा नः उदिता वयम त्वाम अभिषेक्ष्यामो। क्यों करेंगी? कहे अवतीर्णो असि विश्वात्मन भूमेह भारानुपत्तये। हे विश्वात्मन, हे विश्वात्मन भूमेह भारापनुत्तये, इस भूमि का भार हरण करने के लिए ही आपका अवतार हुआ है। अवतीर्णो असि विश्वात्मन भूमेह भारापनुत्तये। इसकी भी टीका बहुत सुंदर सुंदर की है। कहते हैं ऐसा गौ ने क्यों कहा? कहते हैं जब पृथ्वी जब भी प्रताड़ित होती है तो गौ रूप धारण करती है ना। पृथ्वी जब प्रताड़ित होती है, पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे जब दुख आते हैं तो गौ रूप ही धारण करती है। रामचरितमानस में बढ़िया सुना है, संग गो तनुधारी, है ना। तो ये घूमे भारापनुत्तये अवतीर्णो वसी। श्री सुख उवाच एवं कृष्णं उपामन्त्र सुरभिः आत्मनः पयसा। एवं कृष्णं उपामन्त्र, कृष्ण के समीप जाकर कृष्ण भगवान को ऐसा बता करके सुरभिः कामधेनु ने आत्मनः पयसा, अपने दूध से क्या किया है? कहे अभ्यसंचत, अभिषेक किया। लेकिन अभ्यसंचत आया है तीसरी लाइन में, बीच में 2 लाइन और भी। वो जानते हैं क्या है? कहे जलैः आकाश गंगाया ऐरावत करो धृतैः इंद्रः सुरर्षभिः साकं नोदितो देवमातृभिः। जैसे इनको ब्रह्मा जी ने प्रेरित किया है, इंद्र को भी प्रेरित किया। किसने? कहे ना उदितो देवमातृभिः, देव माताओं के प्रेरणा से इंद्र, देव माताओं की देवमातृभिः, देव माताओं की प्रेरणा से इंद्र सुर ऋषिभिः, देवता और ऋषियों के साथ, सुरर्षभिः साकम, साकम यानी साकम साह, है ना। तो इंद्र ने देवता और ऋषियों के साथ आकर के जलैः आकाश गंगाया, आकाश गंगा के जल के द्वारा, आकाश की गंगा के जल लाए कहां से, कैसे लाए? तो कहे ऐरावत करो धृतैः, ऐरावत हाथी के सूंड से उठाए गए। जो ऐरावत हाथी ने आकाश गंगा का जल अपनी सूंड में लेकर के कहे अभ्यसिंचत, इन्होंने भी अभिषेक किया। कामधेनु आदि गायों ने अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया और इंद्र ने सारे देवताओं और ऋषियों के साथ आकर के ऐरावत हाथी के सूंड के द्वारा आकाश गंगा के जल से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया। और कामधेनुओं को प्रेरणा मिली ब्रह्मा जी से और इंद्र को प्रेरित हुए देव माताओं से। देव मातृभिः उदितो, कहें कैसे अभिषेक जब किए तो क्या कहा? कहे दासार्हकम गोविंद इति गोविंद इति गोविंद इति, गोविंद नाम इनका भगवान का इसी अभिषेक के बाद पड़ा।
ये गोविंद नाम को उत्पन्न करने वाला ऋषि था। दासारहम गोविंद इति चा अभ्यधात। अभ्यधात यानी गोविंद नाम इन लोगों ने भगवान का रख दिया, भगवान का नाम ही गोविंद रख दिया। तत्र आगता, बताया इंद्र के साथ बड़े सारे ऋषि और देव सब आए हैं। अब देखिए कौन आया है। तत्र आगता तुम्बुरु नारदादयो गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारणा जगु यशो लोकमलापहम हरे सुरांगना सन्नृतु मुदान्विता। तत्र आगता तुम्बुरु, तुम्बुरु का यानी गंधर्वपति, गंधर्वों के स्वामी है तुम्बुरु जी। नारदादयो, नारद आदि ऋषि, गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारणा, गंधर्व भी हैं, विद्याधर भी हैं, सिद्ध लोग हैं, चारण लोग हैं। क्या करने आए हैं? कहे लोकमलापहम हरे, संसार के दूषण को नष्ट करने वाले। लोकमल अपहम, संसार के दूषण का अपहरण करने वाले, संसार के दूषण का नष्ट करने वाले। हरे है यशो जगु, भगवान कृष्ण के यशों का गान किया है। इन सबने भगवान कृष्ण के यश का गान किया है। जगु यशो लोकमलापहम हरे। और देवांगनाएं भी आई हैं। कहे सुरांगना, आज क्या किए? कहे मुदान्विता सन्नृतु, प्रसन्न होकर के इन लोगों ने, देवांगनाओं ने नृत्य किया है। तम तुष्टो देव निकाय केतो, कहे जितने देवता लोग आए हैं, देव निकाय संपूर्ण देवता लोगों का समूह, तम तुष्टु कृष्णम तुष्टु, भगवान कृष्ण की स्तुति की। व्यवाकिरं च अद्भुत पुष्प वृष्टिभिः, व्यवाकिरं पुष्प वृष्टिभिः, कितने से काम चल जाता? पुष्प वृष्टि की है भगवान के ऊपर, लेकिन एक शब्द है व्यवाकिरं च अद्भुत पुष्प वृष्टिभिः। अलौकिक पुष्प हैं, कहाँ के हैं? ये नंदन वन के फूल हैं। नंदन वन के पुष्पों से भगवान के ऊपर वर्षा हुई है। लोकाः परां निवृत्तिम् आप्नुवन् त्रयो, त्रयो लोकाः, त्रयो लोकाः, तीनों लोग परां निवृत्तिम् आप्नुवन्, तीनों लोगों ने परमानंद को प्राप्त किया है। पराम निवृत्तिम् आप्नुयो, तीनों लोग ने परमानंद प्राप्त किया। कैसा आनंद होगा? गावः तदा काम अनयन पयोधृताम, गावः तदा पयोधृताम गाम अनयन, उन गायों ने पयोधृताम, अपने थनों से स्वतः झरते हुए दूध के द्वारा, गाम, गाम यानी पृथ्वी, अनयन, पृथ्वी को गीला कर दिया। गायों ने अपने स्वतः झरते हुए दूधों से पृथ्वी का सिंचन किया है। गाम अनयन, जब गायों का, ऐसी गायों का दूध पृथ्वी पर पड़ेगा तो वहां क्या होगा? नाना रसौघा सरितो, नदियों में विभिन्न प्रकार के रसों की बाढ़ आ गई। नाना रसौघा सरितो वृक्षा आसन मधुस्रवा, वृक्षों से मधु चू रही। वृक्षा आसन मधुस्रवा, वृक्षों से मधुश्रवण हो रहा है, मधुवर्षण हो रहा है। अकृष्ट पच्च औषधयो, अकृष्ट यानी बिना जोते बोए, बिना हल चलाया। कृष्ण मतलब होता हल चलाना, कृष्ण माने हल चलाना, कर्षणम। लेकिन अकृष्ट है, बिना हल चलाए हुए, बिना जोते हुए पृथ्वी में नाना प्रकार की औषधियां, नाना प्रकार के अन्न उत्पन्न हो रहे हैं। अकृष्ट पच्च औषधयो गिरियो अव्यवत उत्मणि, और पर्वत
जिन मणियों को उन्होंने अपना छिपा कर रखा था, आज वो मणियां उनकी स्पष्ट ऊपर दिख रही हैं। ना गिरियो अभिभ्रत उन मणिन उत मणिन, ऊपर आ गई मणियां। कृष्णे अभिषिक्त तानि सत्वानि कुरुनंदन, कुरुनंदन यानी परीक्षित जी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित जी, एतानि सत्वानि कृष्णे अभिषिक्तः, इस प्रकार भगवान का कृष्ण का महाभिषेक हुआ। अभिषेक एतानि सत्वानि, इसके फलस्वरूप क्या हुआ? कहे क्रूराणि अपि, जो प्राणी बहुत क्रूर थे वो भी निर्वैराणि अभवन, उन्होंने भी अपना क्रूरता त्याग करके आपस में परस्पर प्रेम से रहने लगे। निर्वैराणी, कोई दुश्मनी नहीं रह गई, कोई बैर भाव नहीं रह गया। निर्वैराणी अभवंस्तात, कहीं सब कैसे हुआ? मारपीट की किया? नहीं जी, निसर्गतः, स्वाभाविक रूप से इन सब में बैर का परित्याग कर दिया और सब आनंद से प्रेम से सब मिलकर रहने लगे। बड़ा सुंदर श्लोक है। कृष्णे अभिषिक्त एतानि सत्वानि कुरुनंदन, निर्वैराणि अभवंस्तात क्रूराणि अपि निसर्गतः, इति गोकुलपतिम, सुंदर है, गोकुलपतिम गोविंदम अभिषेच्य सह। भगवान कृष्ण जो गौओं के और गोविंद और ब्रज के जो पालक हैं, जो रक्षक हैं, ऐसे गोविंद का उन लोगों ने अभिषेक किया। अनुज्ञातो, और भगवान से आज्ञा प्राप्त की। सक्रोवृतो देवादिभिः, देवताओं के साथ इंद्र ने भी भगवान से आज्ञा प्राप्त की। अय्यो दिवम, और सब के सब आकाश को चले गए, स्वर्गलोक को चले गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब एक दूसरी लीला की तरफ चलते हैं। श्री शुक उवाच, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी है। एकादशी कोई रहे न रहे, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी, दो एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एक देवोत्थान एकादशी है और दूसरी हरिशयनी एकादशी। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी देवोत्थान एकादशी है। किसी को व्रत उठाना है एकादशी का तो इसी दिन से उठता है। पहले एकादशी के व्रत से, यहीं से व्रत एकादशी का उठाया जाता है। ये देवोत्थान एकादशी है, जिसको अपभ्रंश करते करते गांव में डिठवन कहते हैं। डिठवन क्या है? देवोत्थान। देवोत्थान नहीं बना तो अपभ्रंश होते होते डिठवन हो गया। तो डिठवन के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन वास्तविक नाम है देवोत्थान, देवोत्थान एकादशी। तो एका श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव जी कहते हैं एकादश्याम निराहारः, नंद बाबा एकादशी के दिन बिना आहार के रहे। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। सम अभिअर्च जनार्दनम, भगवान कृष्ण की उन्होंने पूजा की। जनार्दन भगवान कृष्ण ही है। जनार्दन की, भगवान कृष्ण की उन्होंने पूजा की और विश्राम किया। और उसके बाद कहें द्वादश्याम, रात्रि में जब द्वादशी लग गई तो कालिंद्या स्नातुम, यमुना जी में स्नान करने के लिए जलम आविशत, जल में उन्होंने प्रवेश किया। द्वादशी लग जाने पर यमुना जी के जल में स्नान करने के लिए उन्होंने प्रवेश किया। एकादश्याम निराहारः सम अभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदः तु कालिंद्या द्वादश्याम जलम आविशत। वहां क्या हुआ? तम गृहीत्वा अनयत भृत्यो
वरुणस्य असुरो अंतिकम अविज्ञाय आसुरीम बेलाम प्रविष्टम उदकम निसी। रात्रि में नंद बाबा को अविद्याय आसुरीम बेलाम, यह आसुरी बेला है इस बात को ना जानते हुए, आसुरी बेला को ये इस समय वर्तमान चल रही है इस बात को ना जानते हुए प्रविष्टम उदकम, यमुना जी के जल में उन्होंने प्रवेश किया था। इसलिए वरुणस्य भृत्यो असुरो, वरुण जी के सेवक जो एक असुर था, एक राक्षस था, गृहीत्वा भगवान अरे नंद बाबा को पकड़ लिया और अनयत अंतिकम वरुणस्य, और पकड़ करके वरुण जी के पास ले आया। ये रात्रि में ये जल में आसुरी बेला में इसने जो है जल में स्नान करने के लिए घुसा था। अब भैया क्या हुआ, ब्रज में तो रोने चिल्लाने की मच गई। चुक्रुसुः तम अपश्यन्तः, नंद बाबा को ना देख करके गोपकाः चुक्रुसुः, सारे ब्रज में चिल्लाहट मच गई, रोना धोना पड़ गया। सब क्या चिल्लाए, कहे कृष्ण रामेति कृष्ण रामेति, हे कृष्णा हे बलराम, हे कृष्णा हे बलराम, ऐसा करके सब पुकारने लगे, सब रोने चिल्लाने लगे कि नंद बाबा कहाँ गए। भगवान तत उपसृत्य पितरम वरुणा आहृतम, उपसृत्य, उपसृत्य यानी किसी ने भगवान से आके बताया नहीं, उपसृत्य है पास में रहने वाले लोगों से सुना। तो भगवान तत उपसृत्य, भगवान कृष्ण ने जब अपने लोगों से चिल्लाते हुए सुना और यह सुना कि पितरम वरुणा आहृतम, मेरे पिताजी को वरुण देव हरण कर ले गए हैं, अपहरण कर ले गए हैं। तो स्वानाम अभय दो अभय दो विभु, स्वानाम अभय दो, अपने लोगों को अभय प्रदान करने वाले, स्वानाम निजानाम, अपने लोगों को अभय दो विभु, सर्वसमर्थ भगवान श्री कृष्ण जी तत अंतिकम गतो, वरुणस्य अंतिकम गतो, वरुण जी के पास गए, भगवान वरुण जी के पास गए। अरे वहां क्या हुआ, कहे प्राप्तम वीक्ष ऋषिकेशम लोकपालः वरुणः, लोकपालः वरुणः ऋषिकेशम प्राप्तम वीक्ष, लोकपाल वरुण जैसे देखा कि भगवान कृष्ण मेरे कुटिया में पधारे हैं, लोकपालः ऋषिकेशम प्राप्तम वीक्ष, देख करके अरे अपने अनुचरों को कहा जाओ दौड़ो, सपरिया अनेक प्रकार की सामग्रियां मंगवाई, महत्या पूजयित्वा, अनेक षोडशोपचार से भगवान का पूजन किया है। और फिर बोला कि तत् दर्शन महोत्सव, आपका दर्शन तो बड़ा भारी उत्सव के समान है, मेरा अंग अंग आह्लादित है आपके दर्शन से। आपका दर्शन हुआ, भगवान की बढ़िया पूजा की, सुंदर बेला चमेली के फूलों से की, कार्तिक का महीना है। वरुण उवाच, अब वरुण जी बोलते हैं, आद्य में निवृतो देहो, आज शरीर धारण करने का मुझे फल मिल गया। हे भगवान, आज शरीर धारण करने का मुझको शरीर का फल मिल गया। अद्येव अर्थो अधिगतः प्रभो, हे प्रभु आज मुझे चारों पुरुषार्थ मिल गए। अर्थो अधिगतो, अर्थ यानी पुरुषार्थ, आज मुझे चारों पुरुषार्थ मिल गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष यही पुरुषार्थ है। अद्येव अर्थो अधिगतः प्रभो त्वदपाद भाजो, आज आपके चरण कमलों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, इतने आनंदित हैं। कहे भगवन अवापु पारमध्वनः, हे भगवान
जिस किसी को आपके चरणों की स्पर्श प्राप्त हो जाए, जिस किसी को आपके चरणों की सेवा का अवसर प्राप्त हो जाए, पारमध्वनः अध्वनः पारम, इस संसार सागर को अनायास पार कर जाता है। आप क्या, तो मुझे आपके चरणों का सेवा करने का अवसर प्राप्त। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने, नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने, न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। बड़े सुंदर शब्द हैं, भगवते ब्रह्मणे परमात्मने। कौन कौन है? कहे भगवान जो कहते हैं वो किसके लिए? भक्तों के लिए। कहे भक्तों के लिए भगवान के रूप में ब्रह्मणे, वेदाध्यायियों के लिए आप ब्रह्मा के रूप में, ब्रह्म के रूप में, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म के रूप में, परमात्मने, योगियों के लिए परमात्मा के रूप में। तीन है, तीनों का तीन है। श्री ये भागवत शास्त्र है जी, ये भागवत शास्त्र नहीं है। याद रखिएगा, आप लोग भागवत सुन रहे हैं, है ना? भागवत क्या है? भागवत भक्तों की कथा है, भगवान की कथा नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा है। इसका नाम भागवत इसलिए है कि भगवान के भक्तों की कथा है ना? तो नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने, तीनों का अर्थ बताया। भक्तों के लिए, वेदाध्यायियों के लिए और योगियों के लिए भगवान भगवत ब्रह्मणे परमात्मने। कहे लोक सृष्टि विकल्पना श्रूयते न यत्र माया। लोक सृष्टि की कल्पना में भी वेदों ने कहा है, श्रुतियों ने कहा है कि वहां भी माया का कोई प्रपंच नहीं है। न यत्र माया, उनमें भी यद्यपि आपके द्वारा संपादित है, लेकिन वहां भी माया का कोई कार्य नहीं है। न यत्र श्रूयते माया अजानता मामकेन मूढ़ेन अकार्य वेदिना। अपने भृत्यों के लिए, अपने सेवकों के लिए तीन विशेषण दिया है। अकार्य वेदिना, जिसको अपना काम न मालूम हो वो अकार्य वेदी है। कहते हैं ये जो मेरे अनुचर हैं बड़े लापरवाह हैं, अकार्य वेदी हैं, इनको अपना कार्य ही नहीं मालूम है। और दूसरा मूढ़ेन, बड़े मूर्ख हैं। तीसरा अजानता, अनजान में। अनजान में क्या किया? आनी तो अयम तव पिता, आनी तो अयम तव पिता। ये जो आपके पिताजी हैं, मेरे सेवकों ने बड़े मूर्ख हैं, इनको अपने कार्य के बारे में कुछ नहीं मालूम, न जानते हुए कि आपके पिता हैं इनको उठा लाए। आनी तो अयम तव पिता तत् भवान क्षन्तुम अर्हति। इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। तत् भवान क्षन्तुम अर्हति। मम अपि अनुग्रहं कृष्ण, मम अपि अनुग्रहं कृष्ण कर्तुम अर्हसि अशेषदृक् गोविंद नीयतामयेष पिता ते पितृवत्सल। वरुण जी कहते हैं कृष्ण मुझे मालूम है पितृवत्सल, आप अपने पिता से बहुत प्रेम करते हैं, मुझे मालूम है कृष्ण। पितृवत्सल, ते पिता, यही आपके पिताजी हैं। ते पिता नियतामयेष, आप इनको ले जाएंगे, आप इनको ले जाएंगे। कहें अशेषदृक्, आप तो संपूर्ण देखने हैं, सर्वदर्शी हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है, मैंने जानबूझ के नहीं किया है, इसलिए कहा अशेषदृक्। आपको बताया है विशेषण बड़े काम से आते हैं। अशेषदृक्
मैंने अपराध किया है लेकिन जान के नहीं किया है, अजानता। आप सब कुछ देखते हैं, सारे कर्मों के साक्षी हैं। मम अपि अनुग्रहम कर तुम अर्हसि, मुझ पर भी आप कृपा कर सकते हैं, आप कृपा करने योग्य हैं, इसलिए आप मुझ पर भी कृपा करें। श्री सुक उवाच, श्री सुखदेव जी कहते हैं, एवं प्रासादितः कृष्णो भगवान ईश्वरेश्वरः, एवं प्रसादितः कृष्णो भगवान ईश्वरेश्वरः, ईश्वरों के भी जो ईश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, वरुण जी ने इस प्रकार अपनी स्तुति से उनको प्रसन्न किया। एवं प्रसादितः कृष्णो, और भगवान कृष्ण क्या किए, स्वापितरम आदाय, अपने पिता नंद बाबा को लेकर के आगात आ गए, बंधुनाम च आहवन मुदम, अपने भाई बंधुओं को, ग्वाल वालों को, सभी को आनंद प्रदान किया। बंधुनाम च आहवन मुदम, नंदः तु अतीन्द्रियम दृष्ट्वा, नंद बाबा ने क्या देखा, कहे नंदः तु अतीन्द्रियम दृष्ट्वा लोकपाल महोदयम, उन लोकपाल के वरुण के यहाँ इस अपने कृष्ण का उन्होंने इंद्रियातीत स्वरूप देखा। नंदः तु अतीन्द्रियम दृष्ट्वा, अतीन्द्रियम इंद्रियातीत, भगवान कृष्ण का इंद्रियातीत स्वरूप भगवान ने, नंद बाबा ने नंद लोकपाल के यहाँ देखा। कहे महोदयम लोकपाल, आप बड़े बड़े लोकपाल, कहे अरे क्या बताऊं, कहे कृष्णे चा सन्नतिम तेसाम, अरे सब झुक झुक करके भगवान कृष्ण का चरण स्पर्श कर रहे थे। सन्नतिम कृष्णे चा सन्नतिम तेसाम, कहाँ बता रहे हैं, कहे ज्ञातिभ्यो विस्मितो अब्रवीत, अपनी जात वालों को, अपने भाई बंधुओं को बड़ा आश्चर्य होके बता रहे थे, अरे क्या बताऊं, इस कान्हा के इतने ठाठ, अरे मैंने देखा वहाँ बड़े बड़े लोकपाल आज सब इतना इतना मुकुंड धारण किए हुए और सब इसके चरणों पे गिर पड़ रहे थे। हाँ, यही लिखा है जी, नंदः तु अतीन्द्रियम दृष्ट्वा लोकपाल महोदयम, कृष्णे चा सन्नतिम तेसाम ज्ञातिभ्यो विस्मितो अब्रवीत, विस्मित होकर के अपने जाति वालों से, भाई बंधुओं से बता रहे हैं। अब भाई बंधुओं ने जब सुना तो कहे अरे नंद बाबा, कृष्ण की ठाठ तो तुम बता रहे हो, मुझे तो लग रहा है तुम्हारी ठाठ। कहते हैं कृष्ण बाबा, नंद बाबा तुम्हारी ठाठ कितनी रही होगी कि नंद बाबा के, अरे कृष्ण के तो पैर छू रहे हैं आप उनके पिता। देख लिखा है जी, देखिए, ते तु औसिक्य धियो राजन मत्वा गोपाहतम ईश्वरम, राजन कहते हैं परीक्षित जी, मत्वा गोपाहतम कृष्णम ईश्वरम, उन गोल वालों ने अब कहा अब कोई संदेह नहीं है, तुम्हारा कृष्ण तो ईश्वर ही है। गोपाहतम ईश्वरम मत्वा और सिक्क धियो, उनकी बुद्धि में भी, उनके मन में भी बड़ी उत्सुकता हो रही है कि नंद बाबा तो देख आए, क्या मैं भी देख सकता हूँ। ते तु औसिक्य धियो, क्या थी, कहे अपि नः स्वगतिम सूक्ष्मम उपाधास्यत अधीश्वरः, कहते हैं अधीश्वर जो हैं यानी ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक आदि, क्या मैं भी कभी देख पाऊंगा। अपि नः स्वगतिम, क्या हम लोगों की गति भी कहाँ ऐसी हो पाएगी, क्या ऐसे ब्रह्मलोक का, सुंदर ब्रह्मलोक का हम लोग दर्शन कर सके। इति स्वानाम स भगवान विज्ञाय अखिल दृक् स्वयं, भगवान तो अखिल दृक् हैं, संपूर्ण दृष्टा हैं, उन्होंने अपने ग्वाल वालों और गोपों के मन की बात जान ली। ये लिखा है ना जी, इति स्वानाम सा भगवान विज्ञाय, अपने लोगों के मन की बात को भगवान ने जान लिया। कहते हैं क्यों ना जानते भैया, अखिल दृक् स्वयं,
संपूर्ण विश्व को संपूर्ण देखने वाले सर्वदर्शी तो मेरे भगवान हैं। तो कहे संकल्प सिद्ध है तेसाम, उन लोगों ने मन में जो संकल्प किया था उस संकल्प की सिद्धि के लिए, संकल्प सिद्ध है तेसाम कृपया एतत् अचिंतयत, करुणार्द्र होकर के दया से भर करके भगवान ने विचार किया। कृपया एतत् अचिंतयत, क्या विचार किया? कहे जनो वै लोक एतस्मिन् अविद्या काम कर्म भी, अविद्या कहते हैं अविद्या, अविद्या अर्थ अज्ञान। कहते हैं जनो वै लोकः, इस संसार के जितने प्राणी हैं अज्ञान के कारण इस शरीर में ही आत्मबुद्धि करके, है ना, शरीर में ही आत्मबुद्धि करने वाले एतस्मिन् का अर्थ है इस शरीर में ही आत्मबुद्धि करके अविद्या अज्ञान के कारण काम अनेक प्रकार की कामनाएं करते हैं, कर्म भी और उन कामनाओं के पूर्ण करने के लिए अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, है ना। तो अविद्या काम कर्म भी का अर्थ यही आया कि अज्ञान के कारण अनेक प्रकार की कामनाएं होती हैं। और ज्ञान क्या है? एतस्मिन् है ना, आत्मा में, इस शरीर में ही आत्मा का भाव है। शरीर और आत्मा को अलग मानना चाहिए। तो शरीर में ही आत्म भाव करके इन लोगों ने अज्ञान के कारण अनेक प्रकार की कामनाओं को जन्म देते हैं। उन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए अनेक प्रकार के कर्म करते हैं और उन कर्मों के द्वारा, तृतीया में है जी, कर्म भी ही, है ना, इन कर्मों के द्वारा उच्चावचासु गतिसु, अनेक प्रकार की ऊंची नीची योनियों में जन्म पाते हैं। उन्हीं कर्मों का पाते हैं। कर्म भी उच्चावचासु गतिसु, अनेक प्रकार की योनियों में गति पाते हैं, यानी जन्म पाते हैं। कीड़े से लेके मनुष्य तक, है ना, ये सब ऊंची नीची योनियां हैं। क्या इन सब योनियों में गति पाते हैं। ना वेद स्वाम गतिम भ्रमन, स्वाम गतिम ना वेद, इन्हें अपनी गति का भी ज्ञान नहीं है। गति क्या है? आत्मस्वरूप, इन्हें आत्मस्वरूप का भी ज्ञान नहीं है और इस संसार चक्र में भ्रमण किया करते हैं। न वेद स्वाम गतिम भ्रमण इति संचिन्त्य भगवान महाकारुणिको हरि। देखिए भगवान का विशेषण आ रहा है, महाकारुणिको। क्या करुणा में नहीं होते तो भगवान इन सबको ले जाते? महाकारुणिको हरि भगवान इति संचिन्त्य, इस प्रकार विचार करके क्या विचार किया? कहें गोपानाह तमसं परम, गोपानाम तमसः परम, अंधकार से परे, तमसा परम, अंधकार से परे इन गोपों को लोकम स्वम दर्शयामास, आज इनको अपना लोक में दिखाऊंगा ही। ऐसा उन्होंने विचार कर लिया कि इन गोपों को इस अंधकार से निकाल करके मैं इनको, इस अंधकार से निकाल करके मैं इनको अपना लोक दिखाऊंगा। अपना लोक कैसा है? कहें लोक कैसा है? सत्यम ज्ञानम अनंतम यत ब्रह्म ज्योति सनातनम यदि ही पश्यति मुनयो गुणा पाए समाहिता। यत ब्रह्म, कहते हैं जो ब्रह्म लोक है वो कैसा है? कहे सत्यम, सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है। सत्यम ज्ञानम अनंतम सनातनम, वो ब्रह्मलोक सनातन है। ज्योति ही ज्योतिर्मय है। कहते हैं उसको देख कौन पाता है? कहे समाहिता गुणा पाए, जो गुणों से रहित हो, गुणातीत हो, समाहिता समाधिस्थ हो, समाधि में बैठा हो और गुणों से अतीत हो। मुनियो यत ही पश्यन्ति, ऐसे मुनि लोग ही इस ब्रह्मलोक का दर्शन कर पाते हैं। वहाँ अपने सारे ग्वाल वालों को, सारे गोपों को लेकर के भगवान पहुँच गए।
ते तु ब्रह्महृदं नीता मग्नाः कृष्णेन च उद्धृता ददृशु ब्रह्मणो लोकम् यत्र अक्रूरो अध्यगात् पुरा। कहे यत्र अक्रूरो अध्यगात् पुरा, जहां अक्रूर जी को इन्होंने अपना दर्शन कराया था, जिस हृदय में ब्रह्म हृदय है, ब्रह्म सरोवर है ना, ब्रह्म सरोवर में भगवान को, अक्रूर जी को भगवान ने मथुरा जाते समय अक्रूर जी को अपना दर्शन कराया था हृदय में। हाँ, यत्र अक्रूरो अध्यगात पुरा ते तु ब्रह्म हृदम नीता, उसी ब्रह्म सरोवर में इन सबको ले गए और मग्ना, सबकी डुबकी लगा दी। सबको कहा वैसे ब्रह्म सरोवर में सब नहाओ, है ना। ते तु ब्रह्म हृदम नीता मग्ना कृष्णेन च उद्धृता, उसी में मग्न हो गए, कोई निकल नहीं रहे थे। तो कृष्णेन च उद्धृता, भगवान कृष्ण के द्वारा ये सब उसमें से निकाले गए, ब्रह्म सरोवर से सब निकाले गए। और ददृशु ब्रह्मणो लोकम, उसके बाद ब्रह्मलोक का दर्शन कराया। नंदादयः तु तम दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता, नंद आदि जितने थे, जितने गोप गए थे, ग्वालवाल गए थे, चाहे दृष्ट्वा, ब्रह्मलोक को देख करके परमानंद निर्वृता, सब परमानंद को प्राप्त हुए। ऐसा आनंद, अलौकिक आनंद को प्राप्त हुए, दिव्य आनंद को उनको प्राप्ति हुई। कृष्णं च तत्र छन्दोभिस्तूयमानं सुविस्मिता, वहाँ हम लोगों ने एक बड़ी आश्चर्यजनक चीज देखी। कृष्णं तु तत्र छन्दोभिस्तूयमानं, छन्दोभि वेदाद्भि वेदेन, वहां पर श्रुतियां स्वयं भगवान कृष्ण की वंदना कर रही थी। कृष्णं च तत्र छन्दोभिस्तूयमानं, वहां श्रुति, वहां देखा कि श्रुतियां, ये वेद जो है भगवान स्वयं उपस्थित होकर के भगवान की स्तुति गा रहे हैं। सुविस्मिता, देख करके सारे ग्वाल बाल बड़े आश्चर्यचकित हुए। फिर भगवान कृष्ण ने कहा बहुत देख लिया, अब चलो चला जाए, है ना। तो सबको लेकर के यहाँ सिर्फ फिर व्रत में आ गए, है ना, सबको दर्शन कराया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब आज्ञा हो मैं आगे चलूं। समय नहीं कह रहा है आगे। तो यहाँ से रास लीला का प्रारंभ होगा। रास पंचाध्यायी कल से चलेगी। रास के 5 अध्याय हैं, रास पंचाध्यायी चलेगी। आ जाओ।